अस्सलाम वालेकुम डियर मीमर्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आई एम काजी नबील। टुडे इज 8 मार्च 2023 एंड इट इज वेडनेसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो आज के दिन KC 100 इंडेक्स की ओपनिंग हुई तकरीबन 41,334 की। मार्केट ने आज के दिन अपना हाई लगाया 41,618 का। लो लगाया मार्केट ने 41,334 का और क्लोजिंग दी 41,358 की। आज के अगर हम लोग कैंडल की बात करते हैं तो इन्वर्टेड हैमर जो है वो हमें आज के दिन जो है वो प्रोमिनेंट नजर आ रहा है डे के टाइम फ्रेम के अंदर। तकरीबन साइड वेज में ही फिलहाल लग रहा है मार्केट थोड़ी सी जो है वो मूव करने का इंटेंशन रखती है ये। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग मार्केट के मूवमेंट को देखें तो लास्ट टाइम जो है मार्केट ने तकरीबन 2 मार्च और 3 मार्च को अच्छी कैंडल शो की और अच्छे पॉइंट गेन किए। तकरीबन मार्केट ने 40,393 से लेकर और फिर इसके अलावा 41,341, तो अच्छे खासे पॉइंट यानी कम से कम 1,000 पॉइंट मार्केट ने गेन किए 2 दिन में। तो उन्हीं की जो है मार्केट थोड़ी सी करेक्शन ले रही है। करेक्शन इस तरह ले रही है कि नीचे नहीं आ रही, बस साइड वेज में ही जा रही है। वॉल्यूम आज के दिन भी जो है बेहतर वॉल्यूम लगा 89.273, तकरीबन पिछले 5-6 दिनों का एवरेज वॉल्यूम के बराबर ही वॉल्यूम जो है ये आज के दिन में नजर आ रहा है। इसके अलावा जो है मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं तो फिलहाल ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है, फिलहाल इसी का जो बॉटम है ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। और इसके अलावा जो रेजिस्टेंस का लेवल है हमारे पास, जैसे ये दो कैंडल्स हैं, काफी प्रोमिनेंट कैंडल्स नजर आ रही है अच्छे वॉल्यूम के साथ। फिलहाल इन्हीं कैंडल के जो हाई लगे हुए हैं यही एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेंगे। जैसे इस कैंडल का हाई जो है ऑलमोस्ट जो है वो 42,544 का, और इस कैंडल का हाई जो है 42,567 का हाई लगा हुआ है। तो ये दोनों ही मार्केट के रेजिस्टेंस लेवल इनके हाईज बनेंगे ये। अगर मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक कर देती है थोड़े इनसे बेहतर वॉल्यूम से, तो उम्मीद है कि मार्केट जो है मजीद जो है, जैसे ये जो अप ट्रेंड मार्केट का शुरू हुआ था तो एक नया अप ट्रेंड जो है मार्केट का फिर शुरू हो जाएगा। और इसी तरह लो की बात करते हैं तो जब तक मार्केट की ये जो लो लगा हुआ है तकरीबन 40,029, जब तक मार्केट इससे ऊपर ऊपर है तब तक भी मार्केट बिल्कुल सेफ है, और यही मार्केट का जो है वो स्टॉप लॉस भी बनेगा 40,029 का। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन आप लोगों के सवाल ले लेते हैं ये। आज ही मुदस्सर साहब हैं जंग से, आपने पूछा कि काइंडली रिव्यू ऑफ बजट, और आप कह रहे हैं कि इसको आप व्हाट शुड बी इट्स बाइंग प्राइस। बजट सर अभी काफी टाइम से नीचे ही ट्रेड कर रहा है तो आप इसको ले सकते हैं। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफी बेहतर है ये। अभी बजट जो है अगर हम इसको ओवरऑल इसका रिव्यू भी करें तो तकरीबन जो है ये इसने अभी रिसेंटली अपना बॉटम लगाया था 58 का, और उसके बाद से ये ऊपर ही जा रहा है ये। और माजी में भी अगर हम लोग बात करते हैं तो बर्चर जो है माजी में भी अपना एक साइकिल जो है ये कंप्लीट करता रहा, और इसका कम से कम हाई भी जो है वो 80 से ऊपर ऊपर का, यानी जब ये 80 क्रॉस करता है तो फिर इसके नेक्स्ट हाई जो होते हैं, जैसे इसने जो पीछे हाई लगाए हुए हैं 253 के। नॉर्मल जो इसका रेट है सर 80 रुपये से ऊपर ऊपर का है। अगर आप यहाँ पर ले लेते हैं तकरीबन 60 रुपीज के राउंड अबाउट, तो 80 रुपये से ऊपर ऊपर का गेन जो है ये बड़े इजी से यानी कि इजीली ये आपको देकर जा सकता है ये। तो बजट जो है ये ठीक है, 60 के राउंड अबाउट अगर आपको ये मिलता है ये। जी, सिराज साहब रावलपिंडी से कह रहे हैं जो स्टॉक आप रिकमेंड करते हैं अगर वो टीपी हिट ना करे तो सेल कर सकते हैं, अगर सेल किया तो दोबारा बाय कर सकते हैं। जी सर, अगर तो आपको लगता है कि वो स्टॉक ज़्यादा नीचे आएंगे तो सेल करके नीचे के लेवल पर बाय किया जा सकता है, लेकिन कोशिश करें कि जो स्टॉक आपको रिकमेंड किए जाते हैं कुछ टाइम आपको होल्ड करना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने प्रॉफिट टेकिंग लेवल पर पहुंच ही जाएंगे। जहां पर उनका एक बॉटम लग जाता है और वहां से फिर तेज हो जाता है ये स्टॉक, तो आपको मैसेज कर दिया जाता है कि यहाँ पर आप थोड़े से इनको मजीद एवरेज कर लें। तो बहरहाल इस स्ट्रेटेजी के साथ काम करेंगे तो फायदा होगा ये। जी फैसल साहब है कराची से, आप कह रहे हैं कि मेरा SCS ट्रेड का चार्ट नहीं चल रहा, आप का वर्क। जी सर, ये SCS ट्रेड का ही चार्ट खोला हुआ है ये, और सही काम कर रहा है इसके अंदर, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। जी फारूक साहब है हफ्जाबाद से, आपने कहा कि होंडा कार के बारे में आपने पूछा और GHNL के बारे में पूछा कि विच वन इज बेटर। सर बेटर तो तकरीबन दोनों ही कंपनियां जो है ये काफ़ी बेहतर कंपनी है। होंडा कार, होंडा कार जो है ये बिल्कुल अपने बॉटम जोन में यानी कि बाइंग जोन में मौजूद है, 100 रुपये से लेकर 120 रुपये के दरमियान ये सारे ही इसका बाइंग जोन है। और GHNL थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, 30 रुपये से नीचे था पिछले दिनों, अब ऊपर चला गया ये।
तो अगर ये आपको 30 रुपए के राउंड अबाउट मिलता है तो GHNL भी बेहतर है ये। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, दोनों ही ऑटो सेक्टर के हैं, लेकिन इनमें जो ज्यादा अट्रैक्टिव है वो है होंडा कार, ज्यादा बेहतर है ये। अगर आप इन दोनों में से कोई एक लेना चाहते हैं तो होंडा कार जो है मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको ले लें। जी नेक्स्ट हमारे पास है अमजद साहब है कराची से। आप कह रहे हैं कि आपने PSO लिया हुआ है 119 रुपये का। सर PSO जो है 100 रुपये से लेकर 120 रुपये तक ये सारा ही इसका बाइंग जोन है ये। तो अभी पिछले दिनों जो है होंडा कार के इसके अंदर PSO के अंदर बेहतरी आना शुरू हो गई थी, अच्छा वॉल्यूम लगा इसके अंदर। तो बेहतर ये है कि आप इसको होल्ड करके रखें, ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा आगे फ्यूचर में। कम से कम भी जो इसका टारगेट लेवल है वो 140 रुपये के करीब करीब है, अगर शॉर्ट टर्म में भी आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं। जी हुमैल साहब है इस्लामाबाद से। आपने पूछा कि टैली जो है आपने लिया हुआ है 6 रुपये 50 पैसे का, और आप कह रहे हैं कि इसको कहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। जी सर, अभी रिसेंटली हमने देखा टैली थोड़ा सा बेहतर हुआ, और अभी आज के दिन जो है इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी आज नेगेटिविटी आई। बहरहाल फिलहाल जो इसका स्टॉप लॉस है टैली का वो है 6 रुपये का। जब तक ये 6 रुपये से ऊपर ऊपर का 6 रुपये से ऊपर ऊपर का है तब तक तो बेहतर ये कि आप इसको होल्ड ही करके रखें ये। और जब कभी ये 6 रुपये से नीचे आएगा तो तब आपको एक दफ़ा इसके अंदर से निकलना पड़ेगा। बहरहाल फिलहाल बेहतर यही है कि आप इसको होल्ड करके रखें, 6 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। जिस टाइम भी ये निकल गया तकरीबन 7 रुपये 38 पैसे से ऊपर ऊपर, तो नेक्स्ट इसका टारगेट होगा 9.42 का, इसका टारगेट बनेगा ये। जी असद साहब है लाहौर से। आपने पूछा कि मैपल लीव सीमेंट जो है इसका रिव्यू दे दें। मैपल लीव सीमेंट सर अभी सीमेंट सेक्टर के अंदर काफ़ी बेहतरी आ रही है, ख़ासतौर पर अगर हम लोग मैपल लीव को देखें, DGKC को देखें, पाइनियर को देखें, तो इनके अंदर काफ़ी तेज़ी आ रही है ये। अभी मैपल लीव ही तकरीबन रिसेंटली आ गया था 19 रुपये पर, और ये मुसलसल अपने अप ट्रेंड में जा रहा है। और आज भी इसने अपना एक ब्रेकआउट दिया तकरीबन 25 रुपये 66 पैसे का ये। आल्दो जो है थोड़ा नीचे होके ये क्लोज हो गया। अदरवाइज जो है ये सारा वॉल्यूम जो आप देखें फरवरी के बाद से लेकर अभी तक इनके अंदर सीमेंट सेक्टर के अंदर काफी बेहतर वॉल्यूम जो है वो देखने को नजर आ रही है। जी तनवीर साहब है सऊदी अरेबिया से। आपने पूछा कि OGDC आपने लिया हुआ है 85 रुपीज़ का, इसका रिव्यू दे दें। सर OGDC अभी रिसेंटली तकरीबन इसने अपना बॉटम लगाया है 79 का, और फिर ये ऊपर रिकवर करना शुरू हो गया। डिविडेंड भी जो है इसने दिया, इसने डिविडेंड से एक्स हो गया आई थिंक 2 रुपये, और तकरीबन 25 पैसे का जो है इसके डिविडेंड भी दिया हुआ है ये। सर फिलहाल तो बेहतर ये है कि आप इसको OGDC को फिलहाल होल्ड ही रखें, काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। सिर्फ स्टॉप लॉस आपके जहन में होना चाहिए, जब तक ये 79 से ऊपर ऊपर है तब तक जो है ना आपने इसको नहीं छेड़ना ये। जी तनवीर साहब ने ये सवाल पूछा था। नेक्स्ट जो है इमरान साहब है। आपने पूछा के इलेक्ट्रिक के बारे में। के इलेक्ट्रिक जो है आप लेना चाह रहे हैं। जी के इलेक्ट्रिक जो है बिल्कुल सर लिया जा सकता है इसको, जब तक के इलेक्ट्रिक जो है 2 रुपये के राउंड अबाउट घूम रहा है, 2 रुपये 2 रुपये 5 पैसे 2 रुपये 10 पैसे, इसको लिया जा सकता है ये। तो फिलहाल मार्केट ओवरऑल जो है आपने देखा होगा कि मार्केट ओवरऑल जो है वो ठंडी हुई हुई है ये। उस तरह वॉल्यूम जो है वो के इसके अंदर मार्केट के अंदर नहीं लग रहा, जिसकी वजह से ये सारे स्टॉक जो है, चाहे वो के इलेक्ट्रिक है, चाहे WTL है, चाहे और पेनी स्टॉक हैं, वो भी नहीं चल रहे, और बड़े स्टॉक में भी लिमिटेड से स्टॉक चल रहे हैं। तो बेहतर ये कि अगर आपने लिया हुआ है तो होल्ड करके रखें, और यहाँ पर कुछ और इसकी बाइंग करें के इलेक्ट्रिक की। कम से कम जो है के इलेक्ट्रिक का टारगेट जो है वो कम से कम 3 साढ़े 3 रुपये का ये नॉर्मल इसका रेट है। जो है वो अगर ये 2 रुपये से 3.5 रुपये तक भी चला जाता है तो मोर देन 50% का गेन जो है ये आपको दे सकता है ये। जी नेक्स्ट हमारे पास है मैडम है कराची से। आपने पूछा इंटरनेशनल स्टील के बारे में। इंटरनेशनल स्टील जो है आपने लिया हुआ है 45 रुपीज़ का। जी मैडम फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है 43.50 का। अभी रिसेंटली जो है इसने लो लगाया था तकरीबन 36.91 का, उसके बाद से इसके अंदर बेहतरी नजर आ रही है। आज भी इसने एक छोटा सा जो है अपना ब्रेकआउट लेवल टेस्ट किया तकरीबन 44 रुपीज़ के राउंड अबाउट। तो पिछले 3-4 दिनों से इसके अंदर अच्छा वॉल्यूम लग रहा है। स्टील सेक्टर भी खासतौर पर ISL हो गया, अमरेली हो गया, मुगल और INIL ये काफ़ी बेहतर परफॉर्म करें। तो बेहतर ये कि आप इसको होल्ड करके रखें, आपके रेट के ऊपर आ ही जाएगा आराम से। लेकिन आपने इसको अभी नहीं बेचना, जब ये 50 रुपये क्रॉस कर जाएगा
तो फिर आप इसको जो है वो बेच सकते हैं, तब तक जो है आप इसको होल्ड रखिए। जी मुसाब साहब है कराची से, आपने पूछा SNGP के बारे में। SNGP जो है आपने लिया हुआ है 39 रुपीज का। जी अभी सर फिलहाल आपके रेट से ये काफी बेहतर है। आपने सिर्फ इसका स्टॉप लॉस रखना है तकरीबन 37 रुपये और 50 पैसे का, यही इसने फिलहाल बॉटम लगाया और उसके बाद इसके अंदर तेजी आ गई है ये। तो जब तक ये 37 रुपये और 50 पैसे से नीचे नहीं आता तब तक आप इसको होल्ड रखें। प्रॉफिट टेकिंग लेवल जब ये 43 रुपीज क्रॉस करेगा तो तब आगे आपको इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है फिर आप दोबारा आप मुझसे पूछ लेना। ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाजत दे। अल्लाह हाफ़िज़।